सेकेंड ईयर। कल हमने यूनिट नंबर सेकंड के प्रमेय नंबर 3.11 पढ़ी थी। कौन सी? बॉल्ज़नो-वायरस्ट्रास प्रमेय। अब देखो बॉल्ज़नो-वायरस्ट्रास प्रमेय तो कंप्लीट कर ली। अब पढ़ते हैं अपन कि इसका दूसरा जो चैप्टर था जहाँ से स्टार्ट होता है ये, यानी कि यूनिट का चैप्टर का नाम स्टार्ट होता है, इसकी परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? कि मूल या कोशीय अनुक्रम। अभी तक तो अपन ने सारा अनुक्रम तक का पार्ट पढ़ा था और भी इसका टॉपिक पढ़ा था उपमानुक्रम। अब आता है कि मूल या कोशीय अनुक्रम। मूल को कोशीय अनुक्रम को क्या बोल सकते हैं? मूल भी अनुक्रम भी बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, आई हुई है एग्जाम में ये परिभाषा। मूल या कोशीय अनुक्रम क्या होता है? अब देखो इसमें कि एक अनुक्रम xn, एक अनुक्रम xn मूल अथवा कोशी अनुक्रम कहलाती है यदि मूल या कोशी अनुक्रम कहलाती है यदि स्वेच्छ का मतलब अपनी इच्छा से एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक n0 विद्यमान हो। क्या हो? एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक n0 ले लेते हैं जो विद्यमान हो। सेम वैसे ही है कि जैसे xn माइनस में क्या ले लिया? xn माइनस में xm लेस देन एप्सिलॉन। प्रत्येक स्थिति में n ग्रेटर देन n0। यहाँ एप्सिलॉन के मान इसकी जगह के ले लिया, अवयव की जगह x की पावर यानी कि सीमा बिंदु की जगह, और क्या जाएगा? m ग्रेटर देन n0। दो ले लिए ना अनुक्रम। यदि इसमें लिखेंगे अपन, यदि अनुक्रम xn एक कोशी अनुक्रम है, यदि अनुक्रम xn एक कोशी अनुक्रम हो तो स्वेच्छ है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक धनात्मक, सेम वैसे ही है, उसमें एक जगह के लिख दिया xm, धनात्मक पूर्णांक n0 विद्यमान है। यानी कि n0 विद्यमान है। एक धनात्मक क्या ले लिया अपन ने? xn प्लस में p, अनुक्रम में p जोड़ दिया, माइनस में अनुक्रम में xn घटा दिया, तो क्या जाएगा? एप्सिलॉन n बिलोंग्स टू n ग्रेटर देन n0, p बिलोंग्स टू n। ठीक है, जैसे xn में से xm घटा दिया, इसमें क्या कर दिया? एक xn मोड में है ना, xn में से ये xn p घटा दो या ये घटा दो तो आ जाएगा पॉजिटिव ही आएगा। ये होती है मूल कोशी प्रमेय की। मूल कोशी प्रमेय की क्या होगी? डेफिनेशन। अब करते हैं अपन जैसे इसके प्रमेय नंबर, ये भी एग्जाम में ये प्रमेय नंबर 3.12 लिख देते हैं, इसमें मोस्ट एग्जाम में आई हुई ये भी। तो क्या है? प्रत्येक कोशी अनुक्रम क्या होती है? परिबद्ध होती है। प्रत्येक कोशी अनुक्रम, अब क्या सिद्ध करना है? प्रत्येक, अब जानते कोशी अनुक्रम क्या होते हैं? xn माइनस xm वाला सेम वही है। और अब क्या करना है? इसमें परिबद्ध होती है। परिबद्ध का मतलब ऊपरी परिबद्ध और निम्न परिबद्ध। वो कैसे करते हैं? k लेस देन इक्वल्स टू xn और लेस देन इक्वल्स टू k, ये तो लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले हल में, उपपत्ति में लिख सकते हैं अपन कि किया दिया है कि माना, लिख दो दिया है, माना अनुक्रम
एक्स एन एक कोशी अनुक्रम है। तब कोशी अनुक्रम है, तब परिभाषा अनुसार लिख सकते हैं हम, परिभाषा अनुसार क्या जाएगा, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिट एन 0 बिलोंग्स टू एन। तो अपन लिख सकते हैं ये परिभाषा होती है कोशी अनुक्रम की। जहां भी जो भी नाम आ जाता है पहले उसकी परिभाषा लिख दिया करो। एप्सिलॉन प्रत्येक स्थिति में m ग्रेटर देन n 0 और n ग्रेटर देन 0। अब क्या ले लिया, अब आप माना एप्सिलॉन का मान 1 ले लेते हैं। अब इसका मान 1 लेने पर क्या जाएगा, 1 लेने पर क्या जाएगा, x m माइनस में x n 0 क्योंकि n 0 विद्यमान है ना, n 0 बिलोंग्स टू n लेस देन 1 ग्रेटर देन n 0। ठीक है, अब क्या ले लेंगे इसमें, xn, अब xm xn माइनस n 0 तो लिख सकते हैं अपन x n 0 क्योंकि एप्सिलॉन का मान 1 है ना, प्रत्येक प्रतिवेश में xn बीच में आ जाएगी, या तो इससे कम होगी या xn 0 प्लस में 1, ये तो लेते थे। और प्रत्येक स्थिति में n ग्रेटर देन n 0 माना। अब ले लेंगे कि माना कि के ऊपरी परिबंध और निम्न परिबंध, माना कि मिनिमम लेंगे x n 0 माइनस 1 से क्या हो जाएगा, x1 से x2 से डॉट डॉट x n 0 से लास्ट तक कितना जाएगा, माइनस में 1 तक। इसके लिए लिया है ना अपन ने। और मैक्सिमम के लिए क्या लेंगे, मैक्सिमम में x n प्लस में 1 से लेके स्टार्ट करेंगे कि वैसे x1 x2 डॉट 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 x n 0 माइनस 1 ये भी हो जाएगा, क्योंकि n 0 आएगा फिर n प्लस 1 आएगा, यहाँ तक तो आ जाएगा n 0, इसमें भी तो n प्लस 1 तक भी तो आएगी। इसके आगे क्या हो जाएगी, x n फिर x n प्लस में 1 फिर x प्लस में 1, ये ऐसे आएगा ना, तो आगे बढ़ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं अपन, तो के x n के प्रत्येक स्थिति में n बिलोंग्स टू n, तो लिख सकते हैं अपन अनुक्रम x n परिबद्ध है। ठीक है, परिबद्ध अनुक्रम होता है। ये तो हो गई प्रमेय नंबर 3.12। अब करते हैं प्रमेय नंबर 3.13 है, इसको करो तो कर लेना, छोड़ देना नहीं तो। कोशी अनुक्रम का उपमानुक्रम इकाई को विस्तृत करते हैं, करा देती हूँ इसको भी, कि यदि प्रमेय नंबर एग्जाम में वैसे आई नहीं हुई है लेकिन लिख लेना कि प्रमेय नंबर 3.13, यदि कोशी अनुक्रम का उपानुक्रम, कोशी अनुक्रम का क्या लिखेंगे अपन, उपमानुक्रम इकाई को अभिश्रित होती है तो अनुक्रम भी इकाई को अभिश्रित होती है। देखो प्रमेय को समझो, इसमें क्या दे रखा है कि यदि कोशी का अनुक्रम का उपमानुक्रम, कोशी अनुक्रम का उपमानुक्रम एक्स बी के इकाई को विस्तृत करता है। विस्तृत क्या था, लिमिट एन के टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू एक्स वी के इक्वल्स टू इकाई या अल्फा कुछ भी ले लो, तो अनुक्रम एक्स भी क्या करेगा, इकाई को अभिश्रित, यानी कि उपमानुक्रम की अगर इकाई इसके वो है सीमा बिंदु है तो इसका भी सीमा बिंदु यही होगा। ठीक है, अब अपन लिख सकते हैं इसमें कि उपपत्ति में लिख सकते हैं इसमें, माना अनुक्रम एक्स एन क्या दिया हुआ है, एक कोशी अनुक्रम है, एक कोशी अनुक्रम दिया हुआ है, तब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए अपन लिखते हैं देयर एग्जिट n1 ले लेते हैं इसमें, n
और x और कोसी अनुक्रम की परिभाषा से क्या हो जाएगा, x m माइनस एक्स एन। अब क्या ले लिया, एप्सिलॉन बाय 2 ले लिया, ठीक है, m ग्रेटर देन n और n ग्रेटर देन n1, ठीक है। अब अनुक्रम xn क्या है, एक का उपमानुक्रम क्या होता है, उपमानुक्रम x v के जो इक्जाई को अभिश्रित होता है, तो क्या हो जाएगा, k 0 बिलोंग्स टू n, तो एक्स वी के माइनस में क्या जाएगा, इक्जाई लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, प्रत्येक इसी में k ग्रेटर देन k0, ये तो इसके लिए होगा उपमानुक्रम के लिए, अर्थात लिख सकते हैं v के 0, ठीक है। अब क्या ले लेंगे, माना n0 मैक्सिमम n1 और v के 0 ले लेंगे, यही तो लिया है। और x v के लिए क्या लिखेंगे, अनुक्रम xn घटा देंगे एप्सिलॉन बाय 2, और एवं लिख सकते हैं x v के माइनस में इक्जाई एप्सिलॉन बाय 2। अब इक्जाई माइनस xn का मान निकालेंगे, लिख सकते हैं अपन इक्जाई में x v के घटा देंगे और एक जोड़ देंगे, और किधर क्या आ जाएगा, माइनस में xn। इसको अलग अलग करेंगे तो क्या लिख देंगे अपन, x v के, ये इक्जाई माइनस x v के प्लस में x v के माइनस में xn। अब ये क्या है, इसका मान रख सकते हैं अपन, इक्जाई माइनस में x v के का मान एप्सिलॉन बाय 2, मोड में कुछ भी लिख दीजिए, इसका एप्सिलॉन बाय 2, इसका क्या जाएगा एप्सिलॉन, और प्रत्येक स्थिति में n ग्रेटर देन n0, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या जाएगा, x n इक्जाई, यही सिद्ध करना था।